हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर जिसका नाम है सरकारी दुनिया। तो सभी का एक और बार हार्दिक स्वागत है दिल से। इसके साथ कि एक एसएससी ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है सीएचएसएल की, जो कि आप देख सकते हैं मेरी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर। नोटिस लिखा हुआ है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके रहेंगे वो 8/4/2024 से रहेंगे, यानी कि 8 अप्रैल से 7 मई तक। 7 मई आपकी लास्ट डेट है। 8 अप्रैल से 7 मई तक आप एप्लीकेशन को फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो आपकी करेक्शन की डेट रहेगी वो 10 मई से 11 मई तक रहेगी, रात को 11 बजे तक। और आपका टायर 1 सीबीटी होगा जून जुलाई 2024 में। टायर 2 सीबीटी होगा, वो आपको बता दिया जाएगा इन फ्यूचर। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं स्क्रॉल करके क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है इसमें। तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे आजकल जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी बोला जाता है, जेएसए, लेवल 2 की वैकेंसी है। पे स्केल जो आपका रहने वाला है 19,900 से 63,200 तक। दूसरी इसमें वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है। पे स्केल आपका रहने वाला है 25,500 से 81,100 तक। और लेवल 5 में भी है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 29,200 से 92,300 तक इसका पे स्केल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाला लेवल 4 में 25,500 से 81,100 तक। तो ये आपकी ग्रेड पे और वैकेंसी वगैरह थी, मैंने आपको बता दी है। और इसमें टोटल वैकेंसी 3,712 वैकेंसी है, जो कि अप्रॉक्स है, अभी कंफर्म नहीं है। वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, एसएससी बाद में कंफर्म कर देगी नोटिफिकेशन निकाल के रिकॉर्ड वैकेंसी से रिलेटेड। तो आपको वो बाद में बता दूंगा मैं अपनी चैनल के द्वारा। तो रिजर्वेशन आपका दिया हुआ है, ये कुछ बेसिक जानकारी है। SC ST OBC जो भी रिजर्व कैटेगरी के अंडर आते हैं उनकी एब्रीविएशन दी हुई है ये। और आगे नीचे देख लेते हैं नेशनलिटी एलिजिबिलिटी। हाँ, डेट के बारे में बात करें, एज लिमिट के बारे में बात करें, तो हम आपकी 1 अगस्त 2024 से गणना होगी, जो कि आपकी 18 से 27 साल की होनी चाहिए। 18, कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल, ये जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। और इसमें ओबीसी के लिए 3 साल ऐड कर लीजिए, SC ST के लिए 5 साल ऐड कर लीजिए। और आपके नीचे दिए हुए हैं SC ST, देखिए 5 साल की छूट है, यानी कि 5 साल यानी कि 27 + 5 32 साल। ओबीसी में देखा जाए तो 3 साल की छूट है। फिजिकली जो वीक है अनरिजर्व में उनको 10 साल की छूट है। और फिजिकली वीक ओबीसी को 13 साल की और SC ST फिजिकली वीक को 15 साल की। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब उनकी सर्विस मतलब जब वो रिटायर हुए उसके 3 साल के बाद तक की छूट है। और इसमें और भी बहुत सारी दी हुई है छूट, तो अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहती है वो यही ऊपर की 5-6 रहती है, वो इक्की दुक्की बहुत ही कम इनमें मतलब आते हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना वीडियो पॉज करके। और मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी को कोई जानकारी हो, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो किसी का, तो वो मुझे ईमेल आईडी में के द्वारा अपना पूछ सकता है या फिर कमेंट करके भी पूछ सकता है। तो और नीचे चल के देखते हैं क्या क्या जानकारी इन्होंने दी है इसके द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा। तो हम नीचे आते हैं, ये कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा है, जो कि अभी लास्ट में इस पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ होगा, जो कि एनेक्सर के थ्रू दिया होगा। और मतलब कौन कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तब तक हम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक एज ए सब्जेक्ट, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इनकी मतलब ज़रूरत है। उनके लिए 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से, साइंस स्ट्रीम से विद मैथ। और एलडीसी जेएसए और डीईओ ग्रेड ए इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन पैरा 8.1, यानी कि जो ऊपर 8.1 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो भी अभी मैंने आपको बताया, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को छोड़ के बाकी सबके लिए 12वीं पास होना चाहिए।
तो मेनली 12वीं पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से हो या किसी भी स्ट्रीम से हो। यदि साइंस स्ट्रीम से हो, वो मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में चाहिए विद साइंस स्ट्रीम विद मैथ एज अ सब्जेक्ट। और आपको हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एसएससी की एक नई वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, आप वो करें और उसके बाद आपके जो भी कोई इन फ्यूचर वैकेंसी निकलती है उस रजिस्ट्रेशन को लॉग इन करके आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। तो नीचे चल के देखते हैं कुछ, हाँ, फोटोज वगैरह का फॉर्मेट और उनके साइज वगैरह दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसे कैसे होना चाहिए, साइज उनका क्या होना चाहिए। और ये लास्ट डेट से पहले की हो फोटो, यानी कि जो कि लास्ट डेट आपकी है 7 मई की, इससे पहले की हो, और उस पर डेट ऑफ फोटो लिखी हो तो वेल एंड गुड है, ना ही लिखी हो तो करंट की तो होनी ही चाहिए। एप्लीकेशन की फीस की बात करते हैं तो 100 रुपये आपकी फीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, यानी कि जो SC ST, फिजिकली वीक और एक्स सर्विसमैन से जो रिलेट करते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और वुमेन कैटेगरी है, उनको एग्जाम्शन है, यानी कि उनको कोई फीस नहीं भरनी, उनका फ्री फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फीस आप 8 मई तक भर सकते हैं, यानी कि 7 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। यदि किसी कारणवश 7 मई को आप फॉर्म पूरा नहीं भर सकते, फीस रह जाती है, तो वो 8 मई तक भर सकते हैं, रात को 11 बजे तक, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है। और नीचे चल के देख लेते हैं एप्लीकेशन की जो करेक्शन की विंडो है, वो आपकी 10 मई से 11 मई रात को 11 बजे तक खुली रहेंगी। आप किसी को कोई फॉर्म में कुछ गलती हो गई है या कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स एज इंडिकेटेड बिलो, यानी टायर 1 और टायर 2। नीचे देखते हैं टायर 1 में क्या सिलेबस है, टायर 2 का क्या सिलेबस है। टायर 1 का सिलेबस ये आपको दिया हुआ है, इसमें 4 पार्ट होंगे। सब्जेक्ट ये होंगे नॉट इन सीक्वेंस, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आए, ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। यानी कि जैसे कि इंग्लिश ऊपर दी हुई है फर्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे जनरल इंटेलिजेंस दी हुई है, थर्ड पार्ट पे मैथ दी हुई है, फोर्थ पार्ट पे जनरल अवेयरनेस दी हुई है। तो जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हो, ऊपर भी हो सकती है इंग्लिश, नीचे भी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी पार्ट में आ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें और उसके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे हर एक पार्ट के, और वो रहेंगे 50 नंबर के। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट। और जो फिजिकली वीक्ड हैं, जो कि हैंडीकैप्ड हैं हमारे भाई या बहन, उनको मिलेगा 80 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। और जो वैसे नॉर्मल टाइम रहेगा आपका 1 घंटा रहेगा 60 मिनट। जो कि टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि टायर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपका पेपर जो है हिंदी इंग्लिश और एक थर्ड लैंग्वेज होगी, जब आप फॉर्म भरोगे आप उसमें आपको उसमें चूज करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। जैसे कोई महाराष्ट्र का है तो वो मराठी चूज कर सकता है, तो उसका मराठी में भी आएगा पेपर। पंजाब का है वो पंजाबी चूज कर सकता है, तो उसका पंजाबी में भी आएगा पेपर, और हिंदी इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा। और आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.50 मार्क्स की। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर 2 की बात करें तो सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथ, मॉड्यूल 2 रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। और जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 30-30 रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम आपके जो मार्क्स हैं वो 180 मार्क्स का है। टाइम जो आपको अलॉट होगा 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन में 2 मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूलों के लिए 1 घंटा रहेगा। और आपका नीचे देखते हैं सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश जो आपकी रहेगी 40 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस रहेगी आपकी 20 मार्क्स की। आपका टोटल मार्क्स जो रहेगा 180 नंबर का पेपर रहेगा, 20 मिनट का रहेगा। सेक्शन 3 जो आपका रहने वाला है वो कंप्यूटर मॉड्यूल रहेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे 45 नंबर के, 15 मिनट टाइम मिलेगा आपको। सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि
स्किल टेस्ट फॉर डीईओ इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री एंड मेंशन एट पैरा 8.1, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, उनके लिए 15 मिनट का वो स्किल टेस्ट रहेगा। पार्ट बी में स्किल टेस्ट रहेगा, एक्सेप्ट जो डिपार्टमेंट अभी मैंने आपको बताया है उनको भी 15 मिनट का रहेगा, उनका भी मतलब सेम टेस्ट होगा। और एलडीसी और जेएसए के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो कि 10 मिनट का रहेगा। टायर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, यानी कि टायर 2 में ये आपका सिलेबस रहने वाला है जो कि मैंने आपको डिटेल में अभी बताया। और नीचे देखते हैं कुछ और जानकारी। हाँ, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 mark फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1, सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत तो एक सही भी गलत हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाई इन नेचर। हाँ, जो कंप्यूटर टेस्ट जो आपका रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा देना, उसमें क्या नाम है, अपीयर होना, और जो कि क्वालिफाई नेचर में रहेगा, उसमें कोई आपका मतलब कि कुछ नंबर लाने नहीं है कि इसमें 10 में से 5 लाने हैं या 10 में से 7 लाने हैं वही पास होगा, वो क्वालिफाई नेचर होगा। देखते हैं और स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन दिस स्किल टेस्ट, यानी कि सभी कैंडिडेट को इसमें अपेयर होना है, कोई भी एग्जाम्शन इसमें नहीं चलेगी। आपका स्किल टेस्ट 8000 वर्ड की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। जो स्किल टेस्ट दिया होगा या जो उससे रिलेटेड होंगे, जो तैयारी करते होंगे उन्हें पता होगा। पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी हुई है। टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम चूज करना पड़ेगा। और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। तो आपकी डिटेल सारी दी हुई है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना क्या क्या चीज़ मांगी है, क्या क्या चीज़ दी हुई है। डिटेल सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस आपका ये दिया हुआ है। टायर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज का ये रहा, टायर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी टायर 1 में भी, और मैथ का ये रहा, और जनरल अवेयरनेस ये रहा। टायर 2 में इंडिकेटेड सिलेबस, आपके डिटेल सिलेबस ये दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। और नीचे चल के कुछ देख लेते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस ये रहा, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये कुछ बेसिक जानकारी हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। पीडीएफ लिंक को भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नीचे चल के देखते हैं कुछ और बेसिक जानकारियां। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब आपका सबसे लास्ट में होगा, जब आपका सारे एग्जाम हो जाएंगे, स्किल टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो नीचे चल के देख सकते हैं हम। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका टायर 1, टायर 2, और हाँ दोनों टायर देने हैं। और आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी है उनके लिए 20%। नीचे चल के देख सकते हैं और कुछ बेसिक जानकारी यदि दी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ। ये एनेक्सर 3 में दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ओटीआर करेंगे यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इन फॉर्म्स को, मतलब ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म भरेंगे। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। और आपको नीचे भी इसमें वो दिए हुए हैं कि किस किस मतलब कैसे कैसे सिनेरियोज ओपन होंगे, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस आएंगे, आपको उनको कैसे कैसे फिल करना है। तो ये ऐसे ऐसे ये मतलब ऐसे ऐसे विंडो खुलेंगी, तो आप इनको भी देख सकते हैं, इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज, यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका भली बाती जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। और नीचे चल के देख लेते हैं कुछ और जानकारी दी हुई है। तो ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, SC ST के जो सर्टिफिकेट है किन फॉर्मेट्स में होना चाहिए, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए SC ST का सर्टिफिकेट। और नीचे चल के देखते हैं, ये फॉर्मेट दिया हुआ अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए आपका इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये जो हमारे भाई बहन हैं जो फिजिकली वीक्ड है
उनसे रिलेटेड है, उनका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। आप 8 अप्रैल से फॉर्म आपको भर सकते हैं, और आपकी जो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी 7 मई रहेगी। तो इससे पहले पहले आप एसएससी की वेबसाइट जो है लास्ट टाइम में वो बहुत ही हैंग कर जाती है, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। यदि किसी कोई दिक्कत आती है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। और तब तक के लिए वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। फॉर्म को भर दीजिएगा जल्दी जल्दी, एसएससी की वेबसाइट पे, नई वेबसाइट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।